अयोध्या प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को सदियों से अपने हृदय में समेटे हुए अयोध्या एक ऐसा शहर है जिसे मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन और द्वारिका इन 7 पुरियों को मोक्षदायिनी माना गया है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से 690 किलोमीटर दूर ये शहर हिंदू धर्म की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही धर्म गुरुओं महात्मा बुद्ध जी व महावीर जी ने अयोध्या में निवास किया था। जैन धर्म के कई तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी अयोध्या ही रही है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए अयोध्या को हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आज की अयोध्या में कदम रखते ही आप राम भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। सरयू पुल पार करते ही जैसे ही आप शहर में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे राम की पैड़ी के। सरयू की ही एक धारा को मोड़कर श्रद्धालुओं के लिए एक घाट बना दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम बचपन में यहीं स्नान किया करते थे। ये राम की पैड़ी पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें पानी का बहाव नियंत्रित किया जा सकता है। राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आगे बढ़ने पर सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करने होंगे। ऐसा माना जाता है रावण से विजय प्राप्त करने के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे तो हनुमान जी इसी ऊंचे से टीले पर रहने लगे। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर आपको कनक भवन के दर्शन होंगे। कहा जाता है कनक भवन माता कैकेयी ने सीता जी को मोह दिखाई के रूप में दिया था। विवाह के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम वहीं रहने लगे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मां सीता व प्रभु श्री राम के युगल विग्रहों को वहां स्थापित करा दिया। समय अनुसार इसकी मरम्मत होती रही और वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। वास्तव में कनक भवन में रखे हुए मां सीता व प्रभु श्री राम के युगल विग्रहों के दर्शन आपको श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कर देते हैं। कनक भवन से आगे बढ़ने पर सामने आता है दशरथ महल। जी हाँ, राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे और इसी स्थान पर उनका महल था। वर्तमान में इस महल को बांदी जग के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में राजा राम के कई मंदिर हैं, जहाँ के सुंदर चित्रों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये महल एक बहुत बड़े अलंकृत प्रवेश द्वार से पर्यटकों का स्वागत करता है। दशरथ महल से आगे बढ़ने पर आप पहुंच जाते हैं अयोध्या के सबसे पावन और पुनीत स्थल पर, श्री राम जन्मभूमि। जी हाँ, यहाँ भगवान राम अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मां सीता व हनुमान जी के साथ विराजमान है। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर निर्माणाधीन है, जो जल्द ही आने वाले समय में भव्यता, आधुनिकता और आस्था की एक अटूट मिसाल बनेगा। रामलला के दर्शन पाकर भक्त खुशी और श्रद्धा से झूम उठते हैं और निकल पड़ते हैं अयोध्या के ही अन्य पर्यटक स्थलों की ओर। अयोध्या में प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन माह में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। इसकी स्थापना श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने की थी। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ मांगी गई हर मनोकामना नागेश्वर नाथ जी पूरी करते हैं। सावन माह में यहाँ बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों के साथ कावड़ियों का भी आगमन होता है। अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में एक स्थान त्रेता के ठाकुर मंदिर का भी है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस स्थान पर एकादशी के दिन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रंगारंग समारोह किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राम मंदिर के उत्तरी पश्चिमी भाग में सीता जी की रसोई भी स्थित है। दरअसल ये कोई रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है
अयोध्या का इतिहास छावनियों से भरा रहा है, पर अयोध्या की छोटी छावनी में साधु संतों के समूह रहते हैं। जी हाँ, मुगल काल के समाप्त होने पर वैरागी साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में एक साथ गुट बनाकर रहना शुरू किया और इनके एक साथ रहने की वजह से अंग्रेजों के समय उनके रहने की जगह को छावनी कहा जाने लगा। मुगलिया सल्तनत ने भी अयोध्या के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। बहू बेगम का मकबरा और मोती महल जैसे अनूठे एवं बेजोड़ स्मारक नवाबी शान शौकत की जीती जागती पहचान है। मोती महल नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का महल था और उनकी याद में नवाब ने बहू बेगम का मकबरा बनवाया था। नवाब ने अपने जीवन काल में ही अपने लिए भी मकबरे का निर्माण करवा दिया था, जिसे गुलाब बाड़ी कहा जाता है। यहाँ पानी के फव्वारों के बीच गुलाब की ढेरों अलग अलग किस्में मिलती हैं। अयोध्या की यात्रा के दौरान ये तीनों स्थल भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहते हैं। भगवान राम की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। ये वो घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नव निर्माण कराया गया था। इसी घाट पर ही राजा मंदिर है। इस मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। नदी के किनारे पर राजा मंदिर का पानी में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रतिबिंब बनता है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। तो ये थी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की कहानी। जल्द ही मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूबियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।